हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू ऑल आर वेलकम टू एडीएस एडवर्ड्स। तो आज मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूं और बिना समय गंवाए हम आज के चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और आज के चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट का सबसे पहला चैप्टर, व्हाट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अभी तक आप लोगों ने इंतजार किया और मैं सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई वांट टू से थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स। 6 videos, 6 videos, lot of demand. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I promise you I'll give you quality education. और चैप्टर कवर करने के बाद आपको दोबारा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी शेयर करवाइए। तो चलिए हम बात करते हैं भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। सबसे पहले भाई 10th क्लास के बच्चों जिनका तैयारी है मिड टर्म के एग्जामिनेशन की, नोटिस करिए। जब से चैनल की शुरुआत हुई तब से मैं केवल 10th का चैप्टर ला रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। रीजन क्या है? आई वॉन्ट यू पीपल टू फील वेरी कंफर्टेबल। नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, बोर्ड तक नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ। बोर्ड तक कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कैसे देख लो। इतने सारे पॉइंट्स हमने कवर किया आपकी इस राइटिंग के लिए। एक चैप्टर में 12 पॉइंट्स सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन करेगा? I'll let you know. I'll tell you how to prepare. Anyways, students, आज का चैप्टर जो पॉइंट वाइज है देखेंगे। अबाउट द ऑथर हम लोग जानेंगे, सेंट्रल आइडिया हम लोग जानेंगे, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी टू द स्टोरी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, समरी क्या होता है, कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन एंड मूड, लैंग्वेज एंड स्टाइल, मोरल लेसन द टीचर्स वट एवर द चैप्टर टीचिंग इज, क्लाइमेक्स एंड माइंड मैप। तो आपने देखा होगा अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े होंगे संभवतः ही इतना टॉपिक्स आपने कहीं पढ़ा होगा। माइट बी सो मेनी एनिमेशंस, यस देयर आर। I'm also trying to give pictures to you people see. So what? सबसे पहले बात करें हम ऑथर के बारे में। चलिए बात करें हम ऑथर के बारे में। जेम्स हैरियोट कौन थे? ही वॉज बोर्न 1916 एंड ही लेफ्ट अस इन 1995। एक ब्रिटिश सर्जन थे, वेटनरी सर्जन थे, राइटर थे, एंड हुज रियल नेम वॉज जेम्स अल्फ्रेड वेट। ही वर्क एज अ कंट्री वेट in Yorkshire, England, and later wrote warm and humorous books based on his experiences with animals and farmers. So, especially you can say he was a village man, you can say. His writing, even today, is very simple and heart touching, very emotional. No, and he has many, many writings, like you see, he books like All Things Bright, Beautiful, All Things Wise and Wonderful, The Lord God Made Them All. So these are the books, उन्होंने लिखा। और these books are very popular dear students, ये बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत पॉपुलर। इवन कि इनको टेलीविजन पर सीरीज में भी इनको दिखाया गया था। इफ यू सर्च इट, यू विल फाइंड इट। सो इफ यू रीड द बुक, ट्राई टू सर्च अबाउट समथिंग, ट्राई टू नो, सर्च इट। कुछ चीजों को ढूंढने की कोशिश करो, राइट? ये इंटरेस्टिंग बन जाएगी। एनीवेज, थीम की बात करेंगे हम। थीम को जरूर नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे बोर्ड के लिए। जितने इवेल्युएशन की बात होती है मैं आपको शेयर करते जाता हूँ। बोर्ड में ये थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? थीम पर ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल थीम क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज दैट एक्सेसिव पैम्परिंग एंड ओवर इंटेलिजेंस कैन हार्म रेदर देन हेल्प। वही, मैं इसके बारे में तो बात करूंगा तो हमारे जो स्टूडेंट होंगे, ऑनलाइन देख रहे होंगे, सोचेंगे बड़ी मार मारते हैं, बड़ी डांटते हैं। बट अब सोचिए कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को डांटता हूं तो किस लिए? ये ओवर पैम्परिंग नहीं चलती वहां पर ना। When you become successful and come with results, sir, I've done very good. We feel so proud of your students. We love you all. All the teachers love you all. Anyways, so excessive pampering and overindulgence can harm rather than help. ध्यान से देखिए मिसेस पैम्परे। और ये है ट्रिकी। हालत ट्रिकी की देख लीजिए आप, कितना बुरा है, मोटा हो गया, खाना खा करके चल नहीं पाता, डिसिप्लिन्ड नहीं रही, एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा प्यार किया उनसे। ट्रिकी की तैयारी कैसी हुई? तबीयत खराब होने की। रिकवरी करने के लिए जेम्स हैरियोट के पास जाना पड़ा। उन्होंने क्या बताया? हाईलाइट दैट अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज,
that a balanced diet, exercise, and a simple living are more important than luxury and blind affection. Yes, blind affection is not good thing at all. Blind affection is not good at all. हमें लॉजिकली सोचना है कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, राइट? तो हमें समझना चाहिए कि भाई ओवर पैम्परिंग कहीं से भी ठीक नहीं होता. सो व्हाट दिस चैप्टर हाइलाइट्स, स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हाइलाइट्स, emphasizes practical wisdom over emotional foolishness. People say, I love you, I can fly, I can jump from the mountain. What we say? Emotional foolishness. वी शुड थिंक लॉजिकल. लॉजिकल सोचने की आवश्यकता हम लोगों को है. क्या करें कि गलत है, क्या करें कि सही है, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखेंगे. ब्लाइंड अफेक्शन एक, और प्रैक्टिकल विजडम ओवर इमोशनल फुलिशनेस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रैक्टिकल विजडम होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल फुलिशनेस की जगह पर. सो प्लीज be very wise, intelligent, and I know my all students are quite intelligent. So let's go for the next slides. अब क्या है स्टोरी, समझ लेते हैं. The story revolves around Tricky, as you know. A small dog becomes quite ill. Why? Because of overfeeding of Mrs. Pamphlet. You see, Mrs. Pamphlet. She has given a lot. She really loves her dog. Misunderstands his illness. Mr. Harriot, veterinary surgeon, gives a tricky strict diet and plenty exercises. कहते भाई खाना नहीं देंगे तुम्हें. 2 दिन तक तो भैया खाना दिया नहीं ट्रिकी को. ट्रिकी बोला कि भर सर हमें कुछ दे दो, पड़ा रहा कुछ तो दे दो, खाने की हैबिट है. नहीं भाई ट्रिकी, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मोटे हुए हो, कुछ तो डाइजेशन कर लो, थोड़ी सी डाइजेशन करोगे तब तो कुछ पेट में जाने की जगह बचेगी. पानी पियो केवल. So Mrs. Pamphret believes it is a triumph of surgery when he recovered from his illness, though it is actually a result of discipline and proper care. See, प्यार का मतलब बिल्कुल इनडिसिप्लिन केयर नहीं होता है. Love does not mean pampering. We must give right direction. We must give right way. Why so? Because without a strict routine, nothing is possible. रीजन क्या हुआ? रीजन ये हो जाता है कि ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है, और ट्रिकी मजबूरी में ट्रिकी को कहा जाना पड़ जाता है. भाई ट्रिकी भी सोचता होगा कि मेरी मालिक को इतना मानती है कि मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज दी. अरे कम से कम मिसेस पैम्परे तो समझदार है. ट्रिकी अगर पर्सनलाइज होकर सोचता होगा तो ट्रिकी क्या सोचेगा? ट्रिकी सोचेगा भाई लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मिसेस पैम्परे ने मेरी तबीयत खराब कर दी. अगर ट्रिकी समझदार होता तो क्या करता? बोलता कि हाँ भाई आप तो समझदार है, हम कम से कम हम कम से कम आपके हिसाब से काम तो कर लेते. बट ट्रिकी बोल नहीं सकता ना स्टूडेंट्स. वो तो जितना खिलाओगे उतना खाएगा. ट्रिकी मोटा हो गया. तो लास्ट में कहा जाता है सर्जरी, फिट होता है, और फिट होकर के वहां से वापस आ जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का क्रिटिकल एनालिसिस. ये बोथ पार्ट. सी, फर्स्ट, Mr. Harriot shocked to see Tricky's appearance. He's going in his own car. He saw Tricky. Oh my God, how fat this dog is. इतना मोटा कैसे हो गया ये ट्रिकी इतना मोटा कैसे हो गया? यूजली फैट, ब्लॉडेड सॉसेस की तरह. 4 पैर केवल दिख रहे हैं नीचे से. आईज ब्लड शर्ट, आंखों में पानी हल्का हल्का, आंख लाल, र्यूमी, आंख पानी से भरा हुआ, सीधे देख रहा है, टोंग लटका हुआ. क्या करें? मिसेस पंपरे ने ओवरफीड कर दिया भाई. ज्यादा खाना, स्वीट्स. यार मिसेस पंपरे, मैंने आपको बोला था ना कि आप कम खाना दीजिए.
कि नहीं सर, मैं अपने ट्रिकी से बड़ी प्यार करती हूँ, मुझे कम खाना दे नहीं सकती सर, आई एम वेरी सॉरी। ये बोलती तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन कहते हैं कि नो 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 सर, आई विल फॉलो व्हाट यू विल से। और मिसेस पंपरे एज नो दैट कि अपने डॉग को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ उसमें आगे बढ़ के कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम इसको आज के बाद रूटीन मेंटेन करेंगे। नहीं करती हैं, ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है। एनीवेज, ट्रिकी नॉट गिवन एम्पल एक्सरसाइजेस, ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट एंड अनहेल्दी। ये कंटेंट वर्ड है। ट्रिकी कैसा हो जाता है? वेरी फैट एंड अनहेल्दी। ओके, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज मिसेस पैम्परे इज इन एक्सट्रीम लव विद अ डॉग, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। But Mr. Harriot is a very practical and responsible doctor. He understands that if he goes through this way, his health is going to be damaged very soon. और भाई तबीयत खराब खबर आती है और कंडीशंस बिगड़ जाती है उसमें। एनीवेज, हम लोग अगले स्लाइड में चलेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है इस कंडीशन से, रूटीन से प्रॉब्लम क्या होती है? द कॉल एक्सपेक्ट्स, फ्रॉम द साइड्स ऑफ होम, द साइड्स ऑफ मिस्टर हैरियोट। कुछ दिन गुजरते हैं, ट्रिकी के लिए कॉल आता है, सर प्लीज हेल्प मी, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा, इवन कि अपना फेवरेट डिश भी रिफ्यूज कर दिया, हैज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, स्पेंड्स ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, भाई दिन भर लेटे रहता है, खाना नहीं खाता, स्पेशल डिश नहीं लेता, पैंटिंग करता है, हाफ राउ, डजंट वांट टू गो फॉर वॉक, इवन कि वॉक्स पर भी नहीं जाना चाहता। क्या करें डॉक्टर साहब? अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। देखिए, देखिए, ये मिसेस बम्परे को देख लीजिए आप लोग, कितनी परेशान है। अरे समझ लेती ना कि खिलाना कितना है। नहीं ना, ओवर पैम्परिंग। रिमेंबर क्लासेस, देवेंद्र सर इज वेरी बैड, वेरी डेंजरस। ओवर पैम्परिंग, नो, नो स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल, आई वांट टू सी यू बिग, प्राउड। सर मैं बड़े अच्छा, आई वांट टू लिसन दिस ट्रेनिंग फ्रॉम यू ऑल पीपल। एनीवेज, बट यस, ये नहीं समझ पाई और की तबीयत खराब कर दी। क्या होता है ये? क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको तो हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ेगा, वो भी 14 से फोर्टनाइट के लिए, 14 से 15 दिन के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ट्रीकी का ट्रीटमेंट करेंगे और तब जाकर के आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि ट्रीकी की स्थिति क्या है और ट्रीकी का सुधार कैसे होगा। तो ट्रीकी जाता है सर्जरी। सर्जरी का मीनिंग क्या स्टूडेंट? सर्जरी का मीनिंग है हॉस्पिटल, जहां पर ये अपने डॉग्स को रखते हैं। और जब ये ट्रिकी इनके कार में बैठता है, इसका खिलौना, इसका बेड, इसके सारी स्टफ्स कार में रखी जाती है। सभी की आंखों में आंसू है, एवरीबडी इज क्राइंग एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी चला गया कहां पर? सर्जरी। देखिए ध्यान से, सर्जरी में आ गए, सारे डॉग्स यहाँ पर अवेलेबल है, सभी डॉग्स अपने अपने खाने के लिए व्यस्त है। और यहाँ पर हमारे ट्रिकी साहब क्या, देखिए चुपचाप लेटे हुए। क्या करें, तबीयत खराब हो गई है ना? Tricky taken to the surgery, other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decide him to be an uninteresting object. Ignore him. बोले, ये बोला ये हमारे काम की चीज नहीं, चलो 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 ना, ये बोला हमारे काम की चीज नहीं, चलो तुम बैठो, हमारे ऊपर। इग्नोर करते हो उसको। 2 दिन तक विदाउट फूड, खूब पानी पीता है, बहुत पानी पीता है, पानी पर जुटा रहता है। Slowly he becomes active and healthy. So after 2 days, he somewhere regains his power, right? He improves his digestion, and after that, he also comes in his power. ट्रिकी की रिकवरी होने लगी स्टूडेंट्स। कैसे रिकवरी किया? ट्रिकी रीगेन्स हिज स्ट्रेंथ। ये की पॉइंट्स है। Runs about with dogs, joining their friendly scrimmages, यानी कि वो आपस में खेलना, कूदना, दौड़ना, बार करना, और discovers the joys of being bowled over, is stamped and on his quest every few minutes, comes out of danger and what?
कैनवेलेसिस रैपिडली, कहने का मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट होने लगा, खाना के पीछे भागने लगा, बॉल्स के लिए लड़ाई करने लगा, सारे डॉग्स के साथ दौड़ने लगा कि भाई दिस इज माई पार्ट, दिस इज माई पार्ट. सो नाउ you see the formation. This here, this in this photo tricky is like this, and this photo tricky is like this. This is change between both the trickies. एक ट्रिकी जब डॉक्टर के पास आया था तब, और एक ट्रिकी जब डॉक्टर के पास आने की तो 15 दिन के बाद तब, यानी कि इन बिटवीन 15 डेज, कोई बात नहीं. तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे, डॉक्टर उसे केयर किए, डॉक्टर उसे ठीक से रखने की कोशिश किए, उसके रूटीन पर स्ट्रिक्ट रहे, ओवर पैम्परिंग नहीं रहे. इट शोज, भाई देखिए हमें प्यार करना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, बट प्यार का मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिकली किसी लाइफ को वेस्ट कर दें. अब क्या हुआ, मिसेस पंपरे कलेक्ट्स द पेट. तबीयत खराब थी, तबीयत ठीक हो गई, ट्रिकी हेल्दी हो गया काफी, मसल्स उसके इंप्रूव कर गए. अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग, रोज कॉल आता है, डॉक्टर साहब इज माई ट्रिकी ओके, इज माई ट्रिकी फाइन. तो डॉक्टर साहब को तो लगता है कि मुझे बताना नहीं चाहिए भी, बट फिर भी डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि यस मैडम, ट्रिकी इज फाइन, यू कैन कलेक्ट हिम. कुछ ही मिनट्स के बड़ी सी कार चल करके आती है, और उस कार में, बड़े से बड़े कार में एक चौफर वर्ड यहाँ पर होगा, ये चौफर है ड्राइवर. ये ड्राइवर कार का गेट खोलता है, तो मिसेस पैम्परे बोलते हैं कि मैडम, मिसेस हैरियट बोलते हैं कि प्लीज डोंट कम आउट, आई एम गोइंग टू टेक योर जॉब. She calls, "Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. आप इंतजार करिए, मैं बहुत जल्दी लाता हूँ उसके आपके लिए उसे." तो डॉक्टर साहब खुद उसे बुलाते हैं, लाते हैं इनफैक्ट, और ये डॉग उनको देखता है, और देखने के बाद उनके लैब से निकल करके मिसेस पैम्परे के पास चला जाता है, because he is also in the love of whom? Mrs. Pamphlet. और क्या कहती है, इट्स रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो यहां पर आपके टाइटल का करेक्शन है. तो इस तरह से हमारा चैप्टर का डिस्कशन हुआ इसमें. अब हम आगे समझेंगे स्टूडेंट्स कि भाई मिस्टर हैरियोट कैरेक्टर कैसे हैं, समझेंगे. मिस्टर हैरियोट एक प्रैक्टिकल कैरेक्टर है, एक काइंड इंटेलिजेंट वेटनरी सर्जन है. क्यों है काइंड और क्यों है इंटेलिजेंट, चलो इस पर डिस्कशन करो. प्रैक्टिकल तो है बिकॉज जब वो देखते हैं ट्रिकी को कि ट्रिकी लुकिंग वेरी फैट, ही सेज, ही टॉक्स टू मिसेस पैम्परे कि भाई आप इसका डाइट कम करिए. एक्स्ट्रा केयरिंग कैन नॉट गिव हिम लाइफ. He is tactful, understands both animals and humans, because of course he is a veterinary doctor, surgeon. Second point, Mrs. Pampre, a rich, over-indulgent, emotional lady. होती है, अरे मेरा ट्रिकी क्या हो गया तुम्हें. डीपली बट स्पॉइल्स हिम फ्लिश. भाई मम्मी मुझे सोना है 10 बजे तक, सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, गलत नहीं होना चाहिए. जगाना है 6 बजे तो जगा देना उसे, पढ़ाई भी करनी है. सर हमें क्लास से बाहर जाना है घूमने के लिए, नो अभी नहीं जाना है, पढ़ना पढ़ाई पढ़ाई करनी है. बहुत गंदे सर हैं आप, भाई पढ़ाई करनी है. प्रैक्टिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ट्रिकी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही इज प्रैक्टिकल. नाउ व्हाट अबाउट ट्रिकी, अ पैम्पर्ड पेट डॉग who suffers because of greed, कभी भी खाना खा लेता है. द कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक. क्या रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन वीकनेस को. यानी कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन वीकनेस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है. ओवर इंडल्जेंस एंड मिसप्लेस्ड अफेक्शन, मिसअंडरस्टूड अफेक्शन. यानी कि हमें समझना चाहिए कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है,
और हमें किस हद तक कनेक्शन रखने की जरूरत है. वी शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रैक्टिकल एंड इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन. सो in this chapter there are three characters as we have discussed. कौन कौन से कैरेक्टर वो? मिस्टर हैरियोट एक कैरेक्टर है, मिसेस पैम्फ्रे इज कैरेक्टर, एंड ट्रिकी इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. बने बस. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. क्या है इसमें? अब इसका सेटिंग क्या है? व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द चैप्टर? Setting shows what? Setting shows location of the chapter. So what is setting? The story is set in Mrs. Pamphre's wealthy household. ये बहुत रिच लेडी है. You see, this car symbolizes this very clearly. Mr. Harrywood एक वेटरी सर्जन है, right? Time appears to be mid 20th century इंग्लैंड की बात है ये सेटिंग की बात है, सेटिंग में पढ़ना होगा. और द सेटिंग सपोर्ट्स द थीम ऑफ क्लास डिफरेंस एंड लाइफस्टाइल कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है डिफरेंसेस. कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंसेस. तो ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग है डिफरेंसेस. एनीवेज आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे भी कन्फ्लिक्ट क्या है. एक चैप्टर में कैरेक्टर होगा, समझेंगे सब. अब कैरेक्टर के दिमाग में क्या क्या चलेगा? समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव. ऑफ कोर्स इट इज. Sometimes very negative, sometimes very positive. Yes, of course. So if it is negative, oh my God, I should do this. Oh my God, I should not do this. मुझे करना चाहिए. वाह, मुझे नहीं करना चाहिए. नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए. हाँ हाँ, मुझे करना चाहिए. कन्फ्लिक्शन. ये मुझे 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 ट्रिकी का ना डाइट कट करना चाहिए. मिसेस पैम्परे बोल रही नहीं नहीं करना चाहिए, दुबला हो जाएगा. कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट. इंटरनल फाइट गोइंग ऑन. ओ इंटरनल फाइट. ओवर फीडिंग करानी चाहिए. ठीक है, अच्छा है, पसंद करता है, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी. कन्फ्लिक्ट. इंटरनल कन्फ्लिक्ट. मैन वर्सेस सिचुएशन क्या है? ट्रिकीज इलनेस कॉज्ड बाय ओवर फीडिंग. स्टूडेंट्स, ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई भाई, खाना खिला दी इतना. लिमिट भर काम करना चाहिए. कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्लास हो गया छोड़ दीजिए ना. छोड़ भी देते हैं, कभी नहीं भी छोड़ते हैं. वाई सो? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. आई नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, लेकिन जहां पर ज्यादा हो गया वहां पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लेना बंद कर देगा. दिमाग लेगा नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं. इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए और कंफ्लिक्ट में ना जाएं. वन माइंडसेट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड आई हैव टू डू दैट. ओके. Mr. Harrywood's practical advice versus Mrs. Pomfrey's emotional attachment. बहुत सिंपल सी बात. जब मिस्टर हैरीवुड देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे डॉग तो बड़ा मोटा हो गया, क्या आप इसका डाइट कम की? ओ मिस्टर हैरीवुड, आई एम सो सॉरी, अब मैं नहीं कर पाई. एज माय डॉग लाइक्स दिस दैट एक्सेट्रा. क्या बोलती है? बट अगेन शी लुक वेरी डिटरमिन्ड कि नहीं, आगे चल करके मैं इसकी डाइट को कम कर दूंगी. Now, internal conflict. Mrs. Pumphrey struggles between following advice or giving in to the thickest demands. कि ट्रिकी जो खाएगा वो देना है या हमारे डॉक्टर साहब ने जो बोला है वो करना है. तो ये बेटा ये है कॉन्फ्लिक्ट. ध्यान रखेंगे. कॉन्फ्लिक्ट, थीम, समरी नहीं, एनालिटिकल समरी, क्रिटिकल समरी, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये आपके चैप्टर में जरूर आएगा, आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा. आप नोटिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और सब कोई इसे पढ़ लेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द स्टोरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. सी, द रूल्स इज कि when the chapter starts with I, the first person. ठीक है? So Mr. Harriot is the narrator and this makes the story personal, realistic and engaging. शुरू से लेकर के अंत तक स्टोरी एंगेजिंग रही है मिस्टर हैरियोट की. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. याद रखेंगे. आगे बात करेंगे क्लाइमेक्स का. अभी क्लाइमेक्स क्या होता है याद फिर नोटिफाइड कर लेंगे, नोट कर लेंगे सभी.
ये आपको अलग अलग चैनल पर मिल सकता है, आई एम वेरी श्योर, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिलेगा। और बहुत जल्दी मैं आपको बोर्ड का कॉपी दिखाने वाला हूँ करेक्शन करके, कि बोर्ड में कॉपी करेक्शन कैसे करेंगे। कोई भी मिस ना करे वीडियो को, कोई भी मिस ना करे। बोर्ड कॉपी करेक्शन कैसे करेंगे ये आपको हम दिखाने वाले हैं, ताकि आप एक एक स्टूडेंट बोर्ड कॉपी करेक्शन जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, इफ दे आर करेक्टिंग कॉपी दे आर वेरी गुड, बट दोज हु आर नॉट गोइंग फॉर अ करेक्शन दे आर सिंपली टीचिंग। So please understand, I'm going to give you the best. Climax occurs when Tricky fully recovers, runs energetically with other dogs, Mrs. Pumphrey's emotional reunion, and her statement, "This is a triumph of surgery." So Climax is very happy, very excited. She is very, very excited. She is very excited. तभी उन्हें स्टूडेंट कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। What is the moral or conclusion of the chapter? The story teaches that excessive pampering can destroy health. Of course, it is. Excessive pampering kills the practical behavior, right? यानी हम एक्स्ट्रा पैम्परिंग शो करेंगे तो ये हमारे प्रैक्टिकल बिहेवियर को मार देता है, हैबिट को छुड़ा देता है। डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, सिंपल हैबिट्स क्या करते हैं भाई, हमें रियल बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, एंड इट कीप्स अस हेल्दी आल्सो। सेकंड पॉइंट इज वेल-बीइंग। इट मींस व्हाट? ट्रू लव रिक्वायर्स विजडम। विजडम, राइट? भाई आई लव यू बोल दिया, बोल तो दिया, लेकिन झूठ है, तो ये तो सही बात नहीं है। ब्लाइंड इंटेलिजेंस कभी ठीक नहीं जा सकता, नेवर। समटाइम द बेस्ट क्यूर इज नॉट मेडिसिन बट लाइफ स्टाइल चेंज। यहां पर क्या हो रहा है? लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, किसका? ट्रीकी का। कहां पर जाने के बाद? मिस्टर हैरियोट के पास जाने के बाद। अब इस बात से हमें समझ में आती है कि हम लोगों को ओवर इंटेलिजेंस और पैम्परिंग से दूर रहना चाहिए। और आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या देखें? इस टॉपिक में हम लोग देखें कि भाई राइटर कौन है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल आइडिया क्या है, चैप्टर का थीम क्या है। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी हमने देखा। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी हमने देखा। समरी हमने देखा। कैरेक्टर्स को हम देखें, पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझे, द टोन एंड मूड को हम समझे, लैंग्वेज कैसा है, स्टाइल कैसा है, ये हम देखें, मोरल, क्लाइमेक्स और माइंड मैप। तो जब हम बात करेंगे चैप्टर का, जब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग का, तो थीम को जरूर समझेंगे। थीम और ये सारे के सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन को फॉर्मेशन का बेस होता है, याद रखिए। थीम, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, और आप इस पॉइंट्स को लिख लेंगे, और आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और जरूर करेंगे। सो अभी इसका एक पार्ट बाकी है। चलिए कुछ पॉइंट्स आपसे मैं शेयर कर दूं कि भाई कुछ चीजें, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप देखिए इस इंफॉर्मेशन में कि क्रिटिकल एनालिसिस को थोड़ा और समझे डिटेल में हम लोग, क्या है ये, कि द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ एक्सेसिव पैम्परिंग एंड इंडल्जेंस इवन व्हेन ड्राइवन बाय लव कैन बी हार्मफुल। थीम क्या किया? द थीम ऑफ मिसगाइज्ड अफेक्शन वर्सेस जेन्युइन केयर। ये क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट बहुत, थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रहे हैं आपसे। सेकंड पॉइंट, pragmatism and medical over intervention. डॉक्टर हैरियोट एक्ट्स एज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेंट वेटनरी सर्जन। उनको पता है ट्रिकी कैसे ठीक होगा, जो कि ये बात उन्हें नहीं पता है। सटायर ह्यूमन ह्यूमर, सटायर और ह्यूमर क्या है, मेन पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। मैं यही पर चाह रहा था कि भाई सटायर और ह्यूमर क्या है। तो जेम्स हैरियोट जेंटल ह्यूमर और एग्जेगरेशन
टू सेटराइज द लाइफ स्टाइल ऑफ अफ्लुएंट पेट ओनर्स। जो लोग बड़ी अपने जानवरों से प्यार करते हैं जी, वे अपने जानवरों को खूब खाना खिलाते हैं, न दौड़ाएंगे न भगाएंगे, यूं मोटा ताजा हो जाता है सब। और अगर कोई गली का भी कुत्ता आ गया ना, तो भाग जाएगा सब, वो दौड़ा ही नहीं जाएगा, वो आएगा पीछे काट कर भाग जाएगा, ये तय है। वो डिस्क्रिप्शन सजेस्ट ट्रिक इज हैविंग सेपरेट वार्डरोब्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। देखो, सारे कपड़े हैं उसके, सारे लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने का बर्तन है उसका, यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज। उसको तो क्या होना चाहिए, उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। आयरनी ऑफ द टाइटल क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, डीपली आयरनिक। मिसेस पाम्परे assumes that Tricky's rapid recovery is the result of complex medical procedure। अब भाई डॉक्टर साहब के लिए उसका ट्रीटमेंट बड़ा ही टफ काम रहा होगा, ठीक है ना, आसान काम नहीं रहा होगा। बट ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, सो थैंक यू सो मच, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सो इजीली। गलत है। तो यहां पर हमें आयरनी टाइटल में देखने को मिला, सो ये टाइटल का आयरनी है, नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम देखें वोकैबुलरी में क्या है। कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला कि ही हैज बिकम ह्यूजली फैट लाइक ब्लोटेड सॉसेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। समझेंगे ठीक से इसको। हिज आईज ब्लडशॉट एंड र्यूमी, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टोंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। ये इसको समझेंगे। ब्लॉटेड का मीनिंग क्या है? देखो, ब्लॉटेड का मीनिंग जिसमें सूजन हो गया हो, पफ्ड, राइट। ब्लॉटेड यूज टू डिस्क्राइब ट्रिकीज एक्सट्रीम ओबेसिटी, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राइट, फूल गया पूरी तरह से वो। नाउ सेकंड पॉइंट से स्पॉट ब्लड शॉट। वर्ड्स को देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए मैंने आपको अलग से दिखाया। ब्लड शॉट क्या है? रेड एंड इन्फ्लेम्ड आईज ड्यू टू swollen ब्लड वेसल्स। देखो कि क्या होता है, आंख लाल हो जाएगा और उसमें से पानी हल्का हल्का दिखाई देगा। एक्चुअली र्यूमी का मतलब यही, वाटरी डिस्चार्जिंग होता है, ब्लड से लाल हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये मेंशन्ड है, आप इसको देख लेंगे। डिस्क्राइब डल वाटरी अपीयरेंस ऑफ ट्रिकीज आईज रिजल्टिंग फ्रॉम हिज पुअर हेल्थ। नाउ लोल्ड का मीन्स क्या है? hung or drooped loosely, especially tongue hanging out, जीभ का बाहर निकलना, राइट। अब इसमें क्या बताया कि भाई डल, नो, lethargy and fatigue as his tongue droops out of his mouth। जाहिर सी बात है, मीनिंग इज वेरी सिंपल। ample, enough, sufficient, plentiful। क्या? lack of sufficient physical exercise given to Tricky by मिसेस पंपरे। यानी कि मिसेस पंपरे के द्वारा उस पर केयर नहीं किया गया स्टूडेंट्स, और उसकी तबीयत खराब हो गई। इस तरह से आज का चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। और बहुत जल्द इसके PYQ के सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आने वाला हूं। आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा स्कोरिंग कीजिए। अब इसके साथ साथ बोर्ड में लिखेंगे कैसे हम? लिखने ही तो नहीं आता है, तो अब इसका भी हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। और एक ऐसा राइटिंग सेक्शन जिसमें कि आपको अंडरलाइन करके शो किया जाएगा कि राइटिंग कैसे किया जाता है और बोर्ड में राइटिंग कैसे करें। तो आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल द पॉइंट्स, राइट ऑल द पॉइंट्स, अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड वर्क हार्ड। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर मीन्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि बहुतों का तो मिड टर्म एग्जाम और एग्जाम शुरू होगा 10-15 दिन में। तो मैं कोशिश करूं कि 10-15 दिन में आप लोग का ये मैं सिलेबस कवर कर लूं, ग्रामर का भी और आपके लगभग बुक का हाफ आवर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड